नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान विद्यालय में। आज हम क्लास 1 इंग्लिश मृदंग टेक्स्ट बुक के 4th यूनिट सीजन्स का पहला चैप्टर देखेंगे, द 4 सीजन्स। इस यूनिट का नाम है सीजन्स। सीजन्स मतलब मौसम, ऋतु। जो हमारे जो मौसम होते हैं ना, जैसे बारिश का मौसम और गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, वसंत ऋतु। तो ये ऋतुएं हैं, जो मौसम है, यही है सीजन। तो 4 सीजन्स के बारे में हम देखेंगे। इस चैप्टर का नाम ही देखिए क्या है, 4 सीजन्स। सीजन का स्पेलिंग याद कर लीजिए, SEASON, SEACSON, सन, सी सन। एक हो तो सीजन, लेकिन 4 होते हैं ना, इसलिए सीजन्स, सीजन्स। 4 सीजन्स, 4 FOUR, 4, 4 सीजन्स। चलो, तो यहाँ पे चैप्टर के शुरुआत में ही हमको गाने को कह रहे हैं, लेट अस सिंग। तो चलो शुरू करते हैं ये गाना। आप भी साथ में गाइए। Spring is a time when children play. Go. Spring is a time when children play. Flowers bloom every day. Flowers bloom every day. Summer is hot to stay cool. Summer is hot to stay cool. Everyone wants a dip in the pool. Everyone wants a dip in the pool. Monsoon clouds are filled with rain. Monsoon clouds are filled with rain. Make you feel cool again. Make you feel cool again. Winter is cold on sunny days. Winter is cold on sunny days. People enjoy the sun's rays. People enjoy the sun's rays. ओके, तो हमने ये गाना गाया और हमने ये इसमें इस पोएम से हमें क्या सीखने को मिलता है। यहाँ पे हमें चारों मौसम के बारे में सीखने को मिलता है। देखिए, मैं लाइन बाय लाइन आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है स्प्रिंग, जो वसंत ऋतु होता है, जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ठंडी होती है, ना ज़्यादा बारिश होती है, उसे बोलते हैं स्प्रिंग सीजन। SPRING। देखिए यहाँ पे हरियाली हरियाली है, फूल है, बहुत सारे फूल फूल खिले हुए हैं। और देखिए बच्चे खेल रहे हैं सब, देखो, है ना। क्यों? क्योंकि ये मौसम बहुत अच्छा होता है, खेलने के लिए भी अच्छा होता है, फूलों के लिए भी अच्छा होता है ना। और बटरफ्लाइज भी बहुत सारे आते हैं इस ऋतु में। तो इस स्प्रिंग, वसंत का जो मौसम है, वसंत ऋतु, इसको बोलते हैं स्प्रिंग। SPRING, स्प्रिंग। ये स्प्रिंग जो है, ये इज अ टाइम, ये जो मौसम है, ये वक्त है, किसका टाइम है, वक्त है। व्हेन चिल्ड्रन प्ले, बच्चे लोग हैं ना जो खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन CHILDREN, चिल्ड्रन प्ले। प्ले मतलब खेलना, PLAY, प्ले। टाइम, TIME, टाइम। तो स्प्रिंग ऋतु, वसंत ऋतु, टाइम है चिल्ड्रन लोग का खेलने का, बच्चों को खेलने का, प्ले करने का। फ्लावर्स ब्लूम, फ्लावर्स मतलब क्या होता है, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था ना, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स। फ्लावर्स फूल, FLOWERS, फ्लावर्स ब्लूम, ये ब्लूम करते हैं, मतलब जो अपने फूल है ना, वो फूल उगते हैं और वो खिलते हैं, खिल के उग। देखिए इधर देखिए, कितने सारे फूल खिले हुए हैं ना। तो ये खिले हुए फूल ब्लूम। तो फ्लावर्स ब्लूम करते कब? एवरी डे, रोज रोज, रोज रोज नए नए फूल आते जाते हैं, क्योंकि ये ऋतु में फूलों को अच्छा लगता है ना, उगने का और खिलने का। तो ये मौसम में तो क्या होता है, बटरफ्लाइज आते हैं, बच्चे खेलते हैं, हरियाली होती है, ग्रीनरी होती है, और क्या होता है, और फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, BLOOM, ब्लूम। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, गर्मी का मौसम आ गया। देखिए समर, समर मतलब गर्मी। समर, देखिए यहाँ पे बहुत धूप है। देखिए यहाँ पे सब बच्चे लोग को इतनी गर्मी लग रही है कि ये लोग पानी में जाके डूब के खेल रहे हैं। देखिए पानी में ना वो लोग
खेल रहे। क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी है। आपने देखा होगा गर्मियों में सब लोग चाहते हैं कि स्विमिंग करें या पानी में खेलें या नो बाल्टी में खेलें पानी भर के, क्योंकि वो गर्मी में बहुत गर्मी लगती है ना। भैंस भी देखो पानी में चली जाती है, गई भैंस पानी में गर्मियों में, है ना। तो समर इज हॉट, गर्म होता है, हॉट, HOT, हॉट। समर का स्पेलिंग याद कीजिए, SUMMER, समर, SUMMER, समर। समर इज हॉट, HOT, हॉट। टू स्टे कूल, ठंडा होने के लिए, गर्म होता है ना इसलिए। टू स्टे कूल, ठंडे होने के लिए, एवरीवन, सब लोग क्या करते हैं, वॉन्ट्स अ डिप इन द पूल। पूल मतलब स्विमिंग पूल या पानी का कोई तालाब हो, जहाँ पूल, जहाँ पे पानी होता है, जैसे स्विमिंग पूल जहाँ पे स्विमिंग करते हैं, और उस पूल में सब लोग डिप करना चाहते हैं, सब लोग उसमें डुबकी लगाना चाहते हैं। डुबकी लगाने को डिप बोलते हैं, डिप, DIP, डिप, डुबकी लगाना। एवरीवन वांट्स अ डिप इन द पूल, सब लोग पानी में डुबकी लगाना चाहते हैं। ओके, तो ये तो गर्मी का मौसम है ना, जब छुट्टियां होती है, स्कूल के एग्जाम्स हो जाते हैं, तो हॉलीडेज होते हैं, छुट्टियां, हॉलीडेज। तो सब लोग कहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं ना, वेकेशन पे जाते हैं, वेकेशन पे। समर में छुट्टियां, हॉलीडेज भी होती है, वेकेशन पे भी जाते हैं। और बारिश का मौसम आ गया, मॉनसून। मॉनसून सीजन मतलब बारिश का सीजन, मॉनसून, MON, मॉन, SOON, सून, मॉनसून। क्लाउड्स मतलब बादल, CLOUDS, क्लाउड्स। क्लाउड्स होते हैं मॉनसून के, जो क्लाउड्स होते हैं ना, मॉनसून बारिश के मौसम में जो बादल होते हैं वो काले काले होते हैं। आपने देखे होंगे कि गर्मियों में ना बादल होते तो हैं, लेकिन वो थोड़े ज़्यादा काले नहीं होते, वो थोड़े सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, तो उसमें पानी कम होता है, इसलिए उससे बारिश नहीं होती है गर्मियों में। लेकिन बारिश के मौसम में उस बादल में बहुत पानी भरा होता है, इसलिए बादल भी काले काले लगते हैं। तो वो जो बादल जो काले काले लगते हैं उसमें पानी बहुत भरा होता है ना, वही इसमें लिखा है, आर फिल्ड विथ रेन्स। जो बारिश, मानसून के जो क्लाउड हैं, रेनी सीजन के जो क्लाउड हैं, बारिश के मौसम के जो बादल हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, फिल्ड, आर फिल्ड विथ रेन, आर फिल्ड विथ रेन, मानसून क्लाउड्स आर फिल्ड विथ रेन, मेक यू फील कूल अगेन। अभी इससे पहले गर्मी था तो हम लोग को बहुत गर्मी लग रही थी ना, अब बारिश शुरू होने से हमें फिर ठंडा लगेगा, हमको मौसम एकदम मस्त हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा। लेकिन बहुत ठंडा नहीं होगा, वो तो विंटर में होगा, लेकिन थोड़ा ठंडा हो जाएगा, हमें गर्मी से तो राहत मिलेगी। तो हमें मेक यू फील कूल अगेन, हमें फिर से कूल फील महसूस कराता, ठंडा महसूस कराता है ना। कौन? बारिश का मौसम। देखिए यहाँ पे ये अंकल देखिए छाता लेके जा रहे हैं, बच्चे लोग रेन कोट पहन के बारिश का मजा ले रहे हैं ना। अब नेक्स्ट आ गया लास्ट, विंटर। विंटर तो ठंडी में तो बहुत ठंडी पड़ती है ना, विंटर इज कोल्ड। विंटर में बहुत ठंडी पड़ती है, हमें स्वेटर पहनना पड़ता है ना। कोल्ड, COLD, कोल्ड। देखिए यहाँ पे बच्चे लोग, देखिए सब लोगों ने ना, है ना, अपने सिर में टोपी भी पहना है, वुलन ना टोपी, ऊन ऊन के कपड़े पहने, ऊनी कपड़े पहनते हैं, वुलन। और देखिए सब लोग ने ना मफलर वगैरह भी लगाया है, मंकी कैप पहना है, स्वेटर जैकेट सब पहनते हैं ना, तो ठंडी लगती है। तो ऐसे मौसम में जब सूरज आता है, जब है ना सनी डेज, तो विंटर जब कूल होता है, इतना ठंडा होता है कि ऑन सनी डेज, जब सन सन आता है, वो जब उसको सनी डेज बोलते हैं, जब सन, है ना, हम सूरज को देख पाते हैं, सूरज की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है। पीपल एंजॉय द सन्स रेस, सन की, सूर्य की जो किरण है उसका मजा लेते हैं। ठंडियों में इतनी ठंडी लगती है कि सूर्य की किरण भी हम बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में ना सूर्य की किरण से सब भाग जाते हैं, ये गर्मी, बहुत बहुत गर्मी है, चलो चलो अंदर चलो, धूप में कौन मत खेलो, अंदर आ जाओ, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन ठंडियों में तो सब धूप में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि धूप में उनको मजा आता है, इतनी ठंडी होती है कि यहाँ पे लोग गर्मी मांगते हैं। अभी थोड़ी देर पहले गर्मी थी तो वहाँ लोग ठंडा मांग रहे थे, पानी में जाके डुबकी लगा रहे थे, उल्टा करते हैं। जब गर्मी मौसम में लोग ठंडा ढूंढते हैं और ठंडे मौसम में लोग गर्मी को ढूंढते हैं, है ना। क्योंकि वही, तभी तो अपना शरीर कंट्रोल में रहेगा, हम आराम से रह पाएंगे, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया 4 सीजन्स, हम समझ गए क्या क्या सीजन्स देखे हम। स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु,
समर और गर्मी का मौसम, और मॉनसून जो बारिश का मौसम, और उसके बाद देखिए विंटर सर्दी का मौसम, है ना। तो चारों सीजन्स हम देख चुके हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश और बसंत, स्प्रिंग, समर, मॉनसून, विंटर। ओके, आपको ये स्पेलिंग इंग्लिश में याद रखना है, हिंदी में भी आपको पता है तो अच्छा है, और इंग्लिश में भी याद रखना है, हिंदी में भी याद रखना है, ठीक है। ये चारों सीजन्स, चारों मौसम को याद रखना है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू वेयर इन समर। आप समर में क्या पहनते हो, आप गर्मी के मौसम में क्या पहनते हो। हम गर्मी के मौसम में हल्के कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना। तो आप बोलना, आपको जब पूछता है कोई व्हाट डू यू वेयर इन समर, तो आप बोलना इन समर वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, ठीक है। आप बोलना इन समर वी वेयर कॉटन क्लोथ्स। देखो, और लिखने के लिए भी मैंने ना यहाँ पे लिखा है, आपको अभी है ना सिर्फ बोलना है, आपको बोलना आ जाए तो धीरे धीरे आप लिखना भी सीख जाओगे। तो ये ना, ये कैसे लिखना है, अगर किसी को लिखने का मन कर रहा है तो आप ऐसे देख के लिख सकते हो। इन समर वी, WEV, वेयर पहनते हैं, WAR वेयर, कॉटन क्लोथ्स, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, क्लोथ्स, CLOTH क्लोथ, लेकिन बहुत सारे कपड़े पहनते हैं ना, क्लोथ्स, CLOTHES क्लोथ्स, कॉटन के, रुई के। ओके, और उसके बाद व्हाट डू यू वेयर इन विंटर। विंटर में हम क्या पहनते हैं, ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम में हम क्या पहनते हैं, हम पहनते हैं ऊनी कपड़े, स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, और ऊनी कपड़े, ऊनी कपड़ों के बने नो टोपी या ग्लव्स पहनते हैं, जो हाथ में ग्लव्स है ना, तो वो ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो आप ऐसे बोलना इंग्लिश में, इन विंटर वी वेयर स्वेटर्स, जैकेट्स एंड वुलन क्लोथ्स। आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। जब कोई पूछता है कि व्हाट डू यू वेयर इन विंटर, तो आप बोलना इन विंटर वी वेयर स्वेटर, जैकेट्स एंड वुलन क्लोथ्स। देखिए, मैंने आपके लिए लिखा भी है यहाँ पे, देखिए, इन विंटर वी वेयर स्वेटर्स, SWEATERS स्वेटर्स, जैकेट्स, JACKETS जैकेट्स, एंड अदर, और अदर वुलन क्लोथ्स, जो ऊनी कपड़े, वुलन, WOOLLEN वुलन क्लोथ्स। तो समर में हम पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स, और विंटर में पहनते हैं वुलन क्लोथ्स। वुल जो है ना, जो भेड़ से निकलता है, भेड़ के बाल जो होते हैं वही ऊन, उससे ऊन बनता है ना। और अब आपको कौन सा सीजन बहुत अच्छा लगता है, विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट। और फिर पूछ रहे हैं वाई, WHY वाई। तो मोस्ट, सबसे ज़्यादा, MOST मोस्ट। तो जब भी कोई टीचर पूछे आपसे विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट, तो आप बोलना आपको जो सीज़न पसंद है। जैसे आई लाइक विंटर सीजन द मोस्ट, आई लाइक समर सीजन द मोस्ट, आई लाइक रेनी मानसून सीजन द मोस्ट, या आई लाइक स्प्रिंग सीजन द मोस्ट। पहले तो ये बोलना है मुझे ये पसंद है। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, वाई, क्यों पसंद है आपको। तो आपको क्यों पसंद है, कुछ तो कारण होगा ना, वो कारण बोलिए। आई लाइक रेनी सीजन बिकॉज, बिकॉज जब भी कारण पूछे तो आपको बिकॉज बोलना है, क्योंकि, बिकॉज, क्यों, मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है, उस पर बारिश होती है, मैं भीगती हूँ, मुझे भीगना अच्छा लगता है, ऐसे आप बोलना इंग्लिश में, ठीक है। इन रेनी सीजन बिकॉज आई लाइक टू प्ले इन रेन, समर सीजन बिकॉज आई लाइक टू टेक डिप इन अ पूल। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं विंटर सीजन बिकॉज आई लाइक द कोल्ड टेम्परेचर, या हम जो इट इज़ वेरी कोल्ड एंड आई एन्जॉय द स्नोफॉल, ऐसे ऐसे भी कुछ बोल सकते हैं। या स्प्रिंग सीजन बोल सकते हैं, आई लाइक स्प्रिंग सीजन बिकॉज इट चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड एंड नो देर आर कलरफुल फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज। ओके, मैंने भी है ना स्प्रिंग सीजन मुझे पसंद है, तो मैंने ऐसे आंसर लिखा है, देखिए आप ऐसे आंसर आप भी लिख सकते हो। आई लाइक द स्प्रिंग सीजन द मोस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा स्प्रिंग सीजन पसंद है, मोस्ट सबसे ज़्यादा। आई लाइक द स्प्रिंग सीजन द मोस्ट बिकॉज वी कैन सी कलरफुल फ्लावर्स, हम रंगीन, अलग रंग बिरंगे फूलों को देख पाते हैं, कलरफुल फ्लावर्स, एंड बटरफ्लाइज, तितली भी देख पाते हैं, एंड वी कैन प्ले विथ फ्रेंड्स, और हम दोस्त लोग के साथ आराम से खेल पाते हैं। गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है, ना ज़्यादा ठंडी लगती है, ना बारिश होती है। तो ये बहुत अच्छा मौसम है खेलने के लिए, है ना। वैसे तो हम हर मौसम में खेलते हैं, इसमें तो ना ज़्यादा खेलते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी ये हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। अब अगले पेज में देखिए, यहाँ पे एक कहानी है।
यहाँ पे एक कहानी आपको खुद बनाना है। देखिए आपको चित्र देख के समझना है यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए पहले तो ये लड़की है ना अपना अम्ब्रेला लेके बारिश में मज़े ले रही है। बारिश में उसको है ना मज़ा आ रहा है, बारिश में भीगते अम्ब्रेला लेके बारिश में बाहर जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया अचानक, देखिए ये क्या हो गया। ओ यहाँ पे देखो एक चिड़िया जो है कौवा है, ये कौवे ने क्या किया, ये कौवे ने, ये बर्ड है, बर्ड एनिमल्स बर्ड्स आपने देखा था ना एक चैप्टर में, तो ये बर्ड है, BIRD बर्ड। इस बर्ड ने ना ये आके इससे छाता छीनने की कोशिश कर रही है। अरे फिर देखो छीन के लेके उड़ गई। ये देखो ये देखो ये है ना उड़ रही है, देखो है ना, छाता को ले गई। लेकिन इसका छाता का इसने किया क्या, अरे इसने छाता को तो पेड़ से लटका दिया। अरे इसके बच्चे गिर न जाए तो इसके अंदर बच्चों को भी बिठा दिया, इसके अंदर इसने अपना घोंसला बना लिया। घोंसला बना के अब ये बच्चे आराम से खेल रहे हैं। अब वो लड़की तो पहले गुस्सा हुई होगी, अरे मेरा छाता लेके उड़ गए। लेकिन जब उस लड़की ने देखा होगा कि ये तो चिड़िया अपने बच्चों के लिए कर रही है, तो लड़की भी खुश हो गई होगी कि अच्छा अच्छा चलो ये बच्चों के लिए तो कर रही है ना, अपने बच्चों को बच्चों की रक्षा कर रही है। ऐसे करके उसने भी छोड़ के वो चली गई होगी, है ना। तो देखो अभी इसमें आपको है ना ये इंग्लिश में बोलना है। कैसे बोलना है, वंस अपॉन अ टाइम, ऐसे आप कोई भी कहानी स्टार्ट करते हैं ना तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वन गर्ल वेंट आउट इन रेन विथ हर कलरफुल अम्ब्रेला। और उसमें क्या हुआ फिर, देन द बर्ड केम एंड स्नैच द अम्ब्रेला एंड फ्लू अवे। तो देखिए इसमें ना आंसर मैंने ऐसे बोलने के लिए मैंने एग्जाम्पल आपके लिए लिखा है, आप अपने स्टाइल में बोल सकते हो। मैंने बहुत आसान तरीके से लिखा है। अ लिटिल गर्ल हैड अ कलरफुल अम्ब्रेला, एक छोटी लड़की के पास रंगीन अम्ब्रेला था, छाता था। शी वेंट आउट टू प्ले इन द रेन, वो रेन में खेलने के लिए बाहर गई, बारिश में खेलने के लिए। अ बर्ड टुक हर अम्ब्रेला, एक चिड़िया, एक पक्षी उसका छाता लेके चली गई। और उसने इट हंग इट ऑन अ ट्री, उसने उसे हंग, हैंग मतलब लटकाना, हंग HUNG हंग, हंग इट ऑन अ ट्री, उसने उसमें पेड़ पे लटका दिया उस छाते को। अ बर्ड मेड नेस्ट ऑन इट, द बर्ड मेड अ नेस्ट ऑन इट, उस चिड़िया उस पक्षी ने क्या किया, अपना घोंसला बना लिया उसमें। नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला। द बर्ड मेड अ नेस्ट ऑन इट, इट्स बेबी स्टेड सेफ इनसाइड, इट्स बेबीज स्टेड सेफ इनसाइड, उसके बेबीज बहुत सेफ थे अंदर, बहुत सुरक्षित थे, सेफ थे, सेफ ही सेफ। द गर्ल स्माइल्ड एंड वॉच्ड हैप्पीली, उस लड़की ने स्माइल किया और उसने खुशी से देखती रही वो कि कैसे अपने बच्चों का रक्षा कर रही है। ये पक्षी कितनी अच्छी है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है, जैसे मेरे मम्मी पापा मेरा ख्याल रखते हैं ऐसे ये भी रख रही है। ऐसे सोच के वो खुश हो गई, वॉच्ड हैप्पीली, उसे खुशी से देखने लगी। ये कहानी ठीक है। इसे आप, अभी मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल में बताया, अब आप खुद है ना अपने स्टाइल में बोलने की कोशिश करना, ठीक है। यही कहानी को आप अपने स्टाइल में आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना। अच्छा अब नेक्स्ट आ गया, लेट अस रीड। यहाँ पे आपको पढ़ना है। देखिए आपको एक एक लाइन आपको पढ़ना है एक्चुअली, लेकिन अभी मैं पढ़ के बताता हूँ। समर, इस कहानी का नाम है समर। बृंदा, बृंदा है कौन है, ये रही देखिए, ये लड़की है ना, ये लड़की बृंदा है, बृंदा। ये बृंदा कहाँ गई है, देखिए ये कहीं गई है घूमने। बृंदा एंड AND एंड हर HER हर फैमिली, बृंदा और उसकी फैमिली, उसका परिवार। बिंदा और उसके परिवार कहाँ गए, आर विजिटिंग, विजिट मतलब जाना, देखना, घूमना, विजिट करना मतलब विजिट करने गए, घूमने गए। कहाँ गए, हैदराबाद। देखिए HYDERABAD, हैदराबाद, हैदराबाद गए। देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये देखिए ये है ना, ये जो बिल्डिंग जैसा है ना, ये है ना, ये चार मीनार है, चार मीनार। इसमें चार मीनार है इसलिए इसका नाम चार मीनार रखा है। तो ये चार मीनार जो है हैदराबाद में है ना, बहुत लोग जाते हैं देखने, तो ये लोग भी वहाँ घूमने गए हैं। देखिए ये हैदराबादी है, पता चल गया ना, क्योंकि ये चार मीनार के बाहर खड़े हैं ये लोग सब, तब ये लोग हैदराबाद घूमने गए हैं। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है या तेलंगाना में है, दोनों के में कॉमन है। बृंदा, तो बृंदास ग्रैंड पेरेंट्स, बृंदा के या तो दादा दादी वहाँ पे रहते हैं या नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, तो
दादा दादी वहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे, हैदराबाद में रहते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स लिव देयर, वहाँ पे रहते हैं, लिव LIV, लिव देयर। इट इज़ हॉट इन हैदराबाद, वहाँ पे गर्म है मौसम, वहाँ पे समर है, इट इज़ हॉट इन हैदराबाद। शी इज़ वेयरिंग अ कॉटन फ्रॉक, इसलिए वो कॉटन का फ्रॉक पहनी है, क्योंकि ठंडी होता तो वो क्या करती, स्वेटर वगैरह पहनती है, तो गर्मी है ना बहुत, इसलिए हल्के कपड़े पहने हैं, कॉटन का फ्रॉक पहना है। तो देखिए ये है ना, इसने देखिए कॉटन का फ्रॉक पहना है। अब इसके मम्मी पापा ने क्या पहना है, देखिए इसके पापा ने पैंट शर्ट पहना है, मम्मी ने भाई ने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना है, मम्मी ने ना जो सलवार सूट पहना है, सलवार कुर्ता। और यहाँ देखिए ये दादी ने ना साड़ी पहना और दादा ने धोती और कुर्ता पहना है। तो सलवार कुर्ती जब औरतें पहनती तो कुर्ती, आदमी पहने तो कुर्ता। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट आर बृंदास मदर फादर, मम्मी पापा, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, दादा दादी एंड ब्रदर भाई वेयरिंग, पहने हैं, क्या पहने हैं वो लोग, बृंदा के मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, क्या भाई और दादा दादी क्या पहने हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ना, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, बृंदास फादर इज वेयरिंग पैंट्स एंड शर्ट, Brinda's mother is wearing salwar and kurti. Brinda's brother is wearing, her brother is wearing shorts and t-shirt. हर एक बार आप पहली बार में बृंदास फादर इज वेयरिंग में बृंदा का नाम एक बार बोल दिया ना, अगली बार आपको बृंदा बृंदा नहीं बोलना, आपको उसके हर बोल सकते हैं। लड़का हो तो हिस, लड़की हो तो हर, HER हर। तो हर फादर इज वेयरिंग, हर मदर इज वेयरिंग, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए आंसर भी लिखा है, बृंदास मदर इज वेयरिंग कुर्ती एंड सलवार। हर फादर, उसके बाद हर आ गया, देखिए सब में, हर फादर इज वेयरिंग अ शर्ट एंड पैंट्स, हर ग्रैंड फादर इज वेयरिंग अ धोती एंड कुर्ता, हर ग्रैंड मदर इज वेयरिंग अ साड़ी, हर ब्रदर इज वेयरिंग अ टी शर्ट एंड शॉर्ट्स। यहाँ पे मैंने साड़ी का स्पेलिंग SAREE लिखा है, लेकिन SARI भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके बुक में है ना SARI, ये स्पेलिंग है सारी के लिए, ठीक है। ओके, तो अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया, हमने हैदराबाद में देख लिया ये लोग क्या पहने हैं, और चार मीनार भी देख लिए। देखिए ऑटो भी है यहाँ पे, ऑटो वाले ऑटो चला रहे हैं, है ना। ओके, अब यहाँ पे विंटर आ गया, विंटर, समर देखा ऐसे विंटर। यहाँ पे विंटर में कौन गया, पृथ्वी। देखिए यहाँ पे लिखा है PRITHVI, पृथ्वी हैज़ गॉन टू शिमला। ये शिमला गया है, शिमला में तो बहुत ठंड पड़ती है ना, वहाँ पे बहुत ठंडी होती है, वहाँ पे तो है ना कभी कभी बर्फ़ भी गिरते हैं, स्नोफॉल होता है। फिर उस स्नोफॉल में जब बच्चे खेलते हैं तो स्वेटर सब पहन के खेलना पड़ता है, क्योंकि ठंडी में नहीं तो ज़्यादा ठंडी लग जाएगी तो हम बीमार हो जाएंगे। और सब पहनने के बाद स्नो में खेल सकते हैं, जैसे वो भी थोड़ी देर खेल सकते हैं, पूरा दिन तो नहीं खेल सकते, लेकिन थोड़ी देर स्नो का है ना, हम ऐसे ऐसे बॉल बना के एक दूसरे के ऊपर स्नो फेंक सकते हैं। देखिए ये फेंक रहे हैं, देखिए ये है ना, ये देखिए फेंक रहे हैं। ये देखिए ये रहा पृथ्वी, ये अपने मम्मी पापा के साथ गया है और इसके पापा इस पे और ये अपने पापा पे स्नो फेंक रहे हैं। इट इज इट इज कोल्ड देयर, वहाँ पे ना ठंडी है, इट इज कोल्ड, COLD, कोल्ड देयर। व्हाट इज पृथ्वी वेयरिंग, पृथ्वी ने क्या पहना है, देखिए पृथ्वी ने पहना है जैकेट, मफलर और एक ऊनी टोपी, वुलन हैट, वुलन हैट पहना है, देखिए है ना। देखिए मफलर पहना है और जैकेट पहना है, मफलर और है ना एक ऊनी हैट, वुलन हैट पहना है। उसकी मम्मी ने भी देखिए जैकेट और मफलर और उसने भी ऊनी है ना कपड़े पहने हैं, और हाथ में देखिए ग्लव्स भी पहना है ना। देखिए उसके पापा ने भी ग्लव्स पहना है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट इज पृथ्वी वेयरिंग, पृथ्वी का ही पूछ रहे हैं सिर्फ। तो पृथ्वी का आपको क्या बोलना है, पृथ्वी इज वेयरिंग अ जैकेट, मफलर एंड अ वुलन हैट, जैकेट, मफलर एंड अ वुलन हैट। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट थिंग्स डू यू सी इन द पिक्चर। जब आपसे कोई ऐसे पूछे व्हाट थिंग्स डू यू सी इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट थिंग्स डू यू सी, दिखाई देना, डू यू सी। तो आप क्या बोलोगे, इन द पिक्चर पीपल आर हैविंग फन, इस पिक्चर में लोग एंजॉय कर रहे हैं।
थ्रोइंग स्नो बॉल्स एट ईच अदर, एक दूसरे पे स्नो बॉल फेंक रहे हैं। थ्रोइंग स्नो बॉल, स्नो का जो बॉल बनाया ना वो एक दूसरे पे फेंक रहे हैं। ईच अदर, एक दूसरे पे, ईच अदर, एक दूसरे पे। ठीक है, तो ये आंसर है। यहाँ पे हमने लिख लिया, पृथ्वी इज वेयरिंग जैकेट मफलर एंड वुलन हैट इन द पिक्चर, पीपल आर हैविंग फन थ्रोइंग स्नो बॉल्स एट ईच अदर। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, सर्कल द वर्ड्स यू सी इन द पिक्चर। अब इस पिक्चर में क्या क्या दिखाई देता है वो वर्ड को आपको सर्कल करना है। जैसे पॉट, पॉट मतलब जो हमारा पॉट होता है, मटका, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? मटका तो कहीं नहीं दिख रहा है, मटका पॉट तो नहीं है, तो हम पॉट को सर्कल नहीं कर सकते। फिर है पडल, पडल क्या होता है? पडल मतलब जो पानी इकट्ठा हो जाता है ना, जैसे बारिश में, जब भी बारिश होती है तो रोड में पानी नहीं इकट्ठा हो जाता है, उसी को पडल बोलते हैं। तो पडल, तो यहाँ पे देखिए पानी तो है ना, देखिए ये पानी में छपक छपक करके खेल रहा है, तो पडल तो है इसमें, जो है उसे सर्कल करना है। पडल है, पॉट नहीं था। और मड, मड मतलब कीचड़, जो मड भी, तो जब भी पानी होगा, बारिश होगा तो कीचड़ भी तो होगा ही ना, तो मड भी है। हाउस, हाउस है क्या पूछ रहे हैं? नेक्स्ट वाला है हाउस, HOUSE, हाउस, HOUSE, हाउस। हाउस भी है, देखिए यहाँ पे पीछे घर दिख रहा है ना, तो इसको भी सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं रोसेस, रोसेस मतलब क्या होता है? रोस, रोस मतलब गुलाब, गुलाब है क्या यहाँ पे? देखिए देखिए, गुलाब तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है कहीं गुलाब? गुलाब का फूल नहीं है, तो रोज को नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स, बारिश के ड्रॉप्स, देखो रेन के जो छोटे छोटे बूंदे हैं ना, बारिश की बूंदे हैं, ये तो दिख रहा है ना इसमें, देखिए है ना, रेन ड्रॉप्स तो है, इसलिए तो रेन हो रहा है ना, इसलिए छाता रखा है, तो रेन ड्रॉप्स तो है ही, रेन ड्रॉप्स को सर्कल कर देते हैं। फिर कैट, कैट, CAT, कैट, कैट दिख रही है आपको? हाँ, ये रही कैट, तो कैट को भी सर्कल कर देते हैं। फिर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या होता है? यू फॉर अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। तो यहाँ पे अम्ब्रेला भी तो है, छाता देखो इस लड़के के पास है, तो अम्ब्रेला को भी कर देते हैं। नेक्स्ट बोट, बोट, बोट जो पानी में चलते हैं ना, नाव, वो बोट। अरे इधर तो थोड़ा सा पानी, इसमें नाव कैसे चलेगी? लेकिन यहाँ पे तो पेपर बोट है, देखिए छोटा सा बोट है ना, ये पेपर बोट बच्चे लोग जो बनाए, लेकिन है तो बोट ना, इसको भी बोट ही बोलते हैं ना, तो इसको भी सर्कल कर देते हैं। फिर पूछ रहे मैट, मैट मतलब चटाई, चटाई है क्या इधर? चटाई कहाँ है यहाँ पे? चटाई थोड़ी यहाँ पे बाहर कोई होगी, वो तो घर के अंदर होगी, तो मैट नहीं है। और सन है क्या पूछ रहे हैं? सन, सूरज, सन। हाँ, सन तो है, देखिए ऊपर टॉप में ये रहा सन, है ना, तो सन भी है, तो चलो सन को भी सर्कल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे वर्ड सर्कल कर लिए, बस एक पॉट, मटका नहीं था, और एक गुलाब, रोसेस नहीं थे, और मैट नहीं है, बस इन तीनों को हमने सर्कल नहीं किया, बाकी सब कुछ है इस पिक्चर में, इसलिए बाकी सबको सर्कल कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे है ना, ये जो कपड़े हम पहनते हैं उनके नाम दिए हैं, देखिए, तो आपको ये याद करना है, क्लोथ्स वी वेयर। तो ये क्या है? साड़ी, SARI, साड़ी, बोलिए साड़ी, SARI, साड़ी। धोती कुर्ता, धोती और कुर्ता, ये देखिए ये अंकल जो पहने हैं, धोती पहने हैं और ऊपर कुर्ता पहने हैं। और ये देखिए ये शर्ट है, शर्ट, शर्ट जो बुशर्ट हम पहनते हैं, शर्ट। और ये क्या है? CAP, क्या होता है? कैप, देखो यहाँ पे कैप है, टोपी को कैप बोलते हैं। फ्रॉक, जो वृंदा ने पहना था ना, फ्रॉक, FROCK, फ्रॉक, बोलिए FROCK, फ्रॉक। और ये पैंट्स है, पैंट्स, PANTS, पैंट्स, पैंट्स और शर्ट हम पहनते हैं, पैंट्स। और ये सलवार सूट है, देखिए सलवार सूट, सलवार सूट। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वृंदास मदर इज वेयरिंग सलवार सूट, वृंदास फादर इज वेयरिंग पैंट्स एंड शर्ट, एंड हर ग्रैंडफादर इज वेयरिंग धोती कुर्ता। टी शर्ट, टी शर्ट भी है, देखिए यहाँ पे टी शर्ट। और लुंगी और अंगवस्त्रम, लुंगी और जो ऊपर पहना है वो अंगवस्त्रम है, तो ये लुंगी बोलते हैं, लेकिन इसको वेष्टी भी बोलते हैं, वेष्टी, वेष्टी ज़्यादा सही है, यहाँ पे लुंगी लिखा है,
लुंगी और वेष्टी एक जैसा ही होता है, लेकिन जो सफ़ेद रंग का होता है उसको वेष्टी बोलते हैं, लुंगी नहीं बोलते हैं, वेष्टी। ओके, तो VESTI, वेष्टी। ओके, तो ये पेज भी हो गया। अब यहाँ पे पेपर हैट बनाने को बोल रहे हैं। देखिए, इस पेपर को पहले ऐसे मोड़ना है, एक पेपर को लेके मोड़ना है, फिर उसको ऐसे ऐसे कॉर्नर को मोड़ना है, फिर ऐसे करके उससे आपके टोपी बन जाएगी। देखिए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा भी है टेक एन A4 शीट, कैसे बनाना है, यहाँ पे पूरा लिखा है स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए, ये एक पेपर लेना है हमको, एक एक पेपर ले लिए, उसको आप है ना ऐसे मोड़िए, ऐसे लेंथ वाइज ऐसे मोड़ना है। मोड़ दिए, उसको फिर से मोड़िए और एक बार, देखिए और एक बार मोड़ना है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो, और एक बार जब मोड़ा था फिर खोल लेना है। तो अब यहाँ पे एक बीच में एक लाइन आ गई ना, तो यहाँ तक आपको है ना ये पेपर ऐसे कॉर्नर लेके आना है। देखिए ऐसे मैं लाता हूँ, देखिए इधर और ये वाला इधर। ये देखिए मैं ऐसे ले आया, देखिए है ना, आपको दिखाई दे रहा है, छोटा ही है स्क्रीन लेकिन दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम एक तरफ ये जो है ना ये वाला इस तरफ एक तरफ मोड़ देंगे ताकि ये बाहर ना आ सके। ऐसे देखो, ऐसे मोड़ दिया, और ऐसे ही पीछे की तरफ भी मोड़ देंगे, मोड़ दिया। अब यहाँ पे ये निकल न जाए तो इस तरह इस दोनों को मिला के जो कॉर्नर में देखिए ऐसा है ना, ये जो एक्स्ट्रा इसको है ना मोड़ देंगे अंदर ही ऐसे, और इसको इस तरफ मोड़ सकते हैं ऐसे। देखिए बन गई टोपी, रेडी हो गई है अपनी टोपी, रेडी। देखिए ये है टोपी, देखिए ये है टोपी, इसको ऐसे हम सिर में पहन सकते हैं ऐसे, है ना। तो ये देखिए टोपी बन गई, टोपी। तो ऐसे आप भी टोपी बनाइए, ठीक है, पेपर से टोपी बनाइए। ओके, तो ये भी हो गया। अभी अगला क्या है, अगला फिर से एक छोटा पोयम आ गया, लेट अस सिंग। इस पोयम में गाना है, लेट अस सिंग, इस पोयम को गाएंगे हम। पीटर पैटर, ये पोयम का नाम कैसा है ना, पीटर पैटर। I hear thunder, I hear thunder, oh don't you? गाओ आप भी। I hear thunder, I hear thunder, oh don't you? Pitter patter raindrops, I am wet through. Pitter patter raindrops, I am wet through. I hear thunder, I hear thunder, oh don't you? Pitter patter raindrops, I am wet through. मतलब मुझे थंडर, जो बिजली कड़कती है ना तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है ना, मैं बिजली की आवाज़, वही थंडर, बहुत जोर जोर से। आई ईयर थंडर, ईयर मतलब सुनना है, HEAR ईयर, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था ना, ईयर HEAR ईयर। आई ईयर थंडर, थंडर मुझे सुनाई दे रहा है, धमाल धमाल ऐसे आवाज़ आती है ना बारिश में, क्या तुमको नहीं सुनाई दे रहा? ओ डोंट यू, ओ डोंट यू, आई ईयर थंडर, ओ नॉट यू, डोंट यू। तो पिटर पैटर, पिटर पैटर, पिट 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 करके चिप टिक 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 करके बारिश होती है ना, रेन ड्रॉप्स की आवाज़ आती है, बारिश जब गिरती है तो डिग 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 पिट 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 ऐसे। तो रेन ड्रॉप्स ऐसी आवाज़ आने से क्या हो गया, आई एम वेट थ्रू, मैं भीग गया पूरा, वेट वेट थ्रू, पूरा भीग गया बारिश में, है ना। यही ये पोयम है। तो देखिए रेन में, देखिए सब लोग है ना, पिटर पैटर, आई ईयर थंडर ऐसे गाना गा रहे हैं। ये लोग और एक गाना भी गा रहे हैं, देखिए रेन में, रेन गाना है, इसका नाम है रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्रीज। गाओ, रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्रीज, रेन ऑन द रूफ टॉप्स, रेन एंड रेन ऑन मी, rain on the rooftops and then rain on me. Okay, rain on the green grass, rain on the trees, rain on the rooftops and rain on me. मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं रेन मतलब बारिश, आ रहे हैं रेन, ऑन द ऊपर, किसके ऊपर, घास के ऊपर, हरी घास, ग्रीन ग्रास, ग्रीन GREEN, ग्रीन ग्रास, रेन है ग्रीन ग्रास पे, रेन ऑन द ट्रीज, पेड़ पे भी बारिश जब होगी तो वो तो सब जगह होगी ना, ऐसे थोड़ी है कि एक जगह होगी एक जगह नहीं होगी। तो घास के ऊपर भी बारिश होगी, पेड़ होंगे बड़े बड़े तो उसके ऊपर भी बारिश होगी, अपने घर के ऊपर भी जाके आप छत पे देखोगे तो घर के ऊपर भी, रूफ टॉप, रेन ऑन द रूफ टॉप, घर के ऊपर भी बारिश होगी। और आप अगर बारिश में बाहर निकलोगे तो आपके ऊपर भी बारिश हो जाएगी, एंड रेन ऑन मी।
ठीक है, यही रेन सॉन्ग था ये। ओके, इसके बाद क्या है यहाँ पे, अच्छा ये आ गया अभी लास्ट पेज। यहाँ पे है ना आपको है ना वर्ड्स लिखने हैं। तो है ना, जैसे आपको समर, यहाँ पे चारों सीजन का नाम दिए हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, मॉनसून। आपको हर सीजन में आपको क्या याद आता है उस सीजन के बारे में जब आप नाम सुनते हो तो, जैसे समर में उन्होंने दो लिखा है, हॉट और हॉलीडेज। और आपको क्या लिखना है, जैसे गर्मियों में क्या होता है, देख तो देखो सूरज होता है गरम गरम, एक आइसक्रीम होता है ना। तो हॉट सन मैंने लिखा है, HOT हॉट, SUN सन, हॉट सन। और मैंने ना ये भी लिखा है, देखिए आइसक्रीम भी लिखा है, देखिए यहाँ पे आइसक्रीम दिया हुआ था ना, तो मैंने आइसक्रीम भी लिखा है। आप और भी कुछ लिख सकते हैं इसमें ना, ये तो ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो। मैंगो भी लिखा है, देखिए मैंगो, क्योंकि गर्मियों में मैंगो मिलते हैं ना, आम मिलता है ना, तो मैंगो भी लिख दिया मैंने। और जब हॉलीडे होती है, छुट्टी होती है, तो हम वेकेशन पे भी तो जाते हैं, तो मैंने वेकेशन भी लिख दिया, VACATION, वेकेशन। ओके। और विंटर में क्या लिखा है, विंटर में वो लोग ने दो लिखा है, देखिए कोल्ड और वुलन कैप लिखा है। तो मैंने ना देखिए यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, तो मैंने स्नो लिख दिया है, स्नो। और यहाँ पे आग लगाई है, तो फायर प्लेस, फायर, FIRE, फायर, आग लगाने वाली जगह जहाँ आग लगाया जाता है उसको फायर प्लेस बोलते हैं, PLACE, प्लेस, फायर प्लेस। और ठंडी में क्या होता है, ठंडी में हमने देखा था ना, उसमें स्वेटर वगैरह पहनते हैं, तो स्वेटर भी मैंने लिख दिया है। और हाथ में ग्लव्स पहनते हैं ना, तो मैंने ग्लव्स भी लिख दिया, GLOVES, ग्लव्स। अब स्प्रिंग में बुक में दो लिखा हुआ है, एक तो नए पत्ते आते हैं, नए पत्ते और कलरफुल होता है। और मैंने ग्रीनरी लिख दिया, क्योंकि हरा भरा होता है ना, पूरी घास वगैरह सब अच्छी हरी हरी दिखती है, ग्रीनरी। और ब्लूमिंग फ्लावर्स, हमने पोएम में देखा था ना, स्प्रिंग में ना फ्लावर्स ब्लूम, तो मैंने ब्लूमिंग फ्लावर्स लिखा है, ब्लूम, जो खिले हुए फूल। और प्ले विथ फ्रेंड्स, हमने वो पोएम में भी देखा था ना, बच्चों के साथ खेल रहे थे सब, तो हम इस ये भी मैंने लिख दिया। और यहाँ पे देखिए बटरफ्लाइज भी है, तो मैंने बटरफ्लाइज भी लिख दिया इधर, BUTTER, बटरफ्लाइज, FLIES, फ्लाइज। अब आखिरी वाला आ गया, रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है, हमने अभी देखा था ना, पडल्स होते हैं, पडल मतलब वो जो पानी जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है ना, उसको पडल बोलते हैं। और है ना, थोड़ी थोड़ी बारिश होती है ना, जैसे धूसी पड़ती है ना, उसको ड्रिजल बोलते हैं, ड्रिजल। तो मैंने ड्रिजल भी लिख दिया, DRIZZLE, ड्रिजल। अम्ब्रेला तो पहले से लिखा हुआ है। रेन कोट, हम अम्ब्रेला भी लेके जाते हैं, छाता, और रेन कोट भी तो पहन के जाते हैं, तो रेन कोट भी लिखा है। रेन ड्रॉप्स भी मैंने लिखा है, आप पेपर बोट भी लिख सकते हो, देखिए यहाँ पे बोट चला रहे, बोट। और क्लाउड्स, क्लाउड्स भी लिखा हुआ, क्लाउड्स तो पहले से लिखा होता है, रेन ड्रॉप्स मैंने लिखा है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हो गया खत्म। अगले चैप्टर में हम रेनबो देखेंगे, आनंदी का रेनबो, 7 कलर वाला रेनबो। ठीक है, अब तब तक खूब अच्छा पढ़िए, खूब मस्ती कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।